नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं कोई सीबीएसई बोर्ड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है आपका कंप्यूटर साइंस का, वो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। जहाँ तक बात करते हैं सीबीएसई का, तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो हर साल जो है वो बदलता रहता है। कुछ चीजें उस पर नई ऐड की जाती है, कुछ चीजें उसमें से हटाई जाती है। लेकिन ये जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है वो सीबीएसई के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसलिए यहाँ पर फिलहाल मैं आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे क्लास 11 में भी हम लोगों को पाइथन ही पढ़ना था, ठीक है। वहां पर हम लोग को पाइथन का बेसिक्स पढ़ना था, लेकिन क्लास 12 में हम लोग पाइथन का आगे की चीजों को पढ़ने वाले। तो सबसे पहला चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ये जो चैप्टर है ये आपके एनसीईआरटी बुक में तो है, लेकिन करेंटली इस साल आपके सीबीएसई के सिलेबस में इस चीज को हटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी के बुक में क्या है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पहला चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। इसमें इंट्रोडक्शन आप देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन का। सिंटेक्स एरर क्या होता है वो जानेंगे, एक्सेप्शंस होते क्या होते हैं वो जानेंगे। देन बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या होता है, फिर रेजिंग एक्सेप्शंस क्या होते हैं, हैंडलिंग एक्सेप्शंस क्या होते हैं, और फाइनली क्लाउज के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तब इन सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। पढ़ते हैं अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 भी जो है वो भी पाइथन से रिलेटेड है। वो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है, तो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू फाइल। फाइल क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। देन टाइप ऑफ फाइल, फाइल कितने प्रकार के होते हैं। देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ टेक्स्ट फाइल। ध्यान देना है टेक्स्ट फाइल को कैसे ओपन और क्लोज करते हैं, याद रखना है। पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए यहाँ पर बात हो रहा है। 2.4 राइटिंग टू अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल में लिखना। 2.5 रीडिंग फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, टेक्स्ट फाइल से चीजों को रीड करना। 2.6 सेटिंग ऑफसेट इन अ फाइल, फाइल में ऑफसेट सेटिंग करना। 2.7 क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं और ट्रैवर्सिंग, ठीक है। ट्रैवर्स क्या होता है टॉपिक जब हम लोग पढ़ेंगे आपको तो समझाएंगे। तो क्रिएटिंग एंड ट्रैवर्सिंग अ टेक्स्ट फाइल वो पढ़ेंगे। और 2.8 द पिकल मॉड्यूल, पिकल मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका चैप्टर 2। चैप्टर का नाम फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। चैप्टर 3 आपका है स्टैक। ये भी पाइथन का ही पार्ट है, ठीक है। पाइथन के जरिए ही आपको स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है। बेसिकली स्टैक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बेसिकली स्टैक क्या होता है आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करना है पाइथन के माध्यम से। तो इस चैप्टर में क्या क्या है, इस चैप्टर में सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन स्टैक का। देन स्टैक क्या होता है, ऑपरेशन ऑन स्टैक। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। फिर नोटेशन फॉर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। फिर कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स नोटेशन। फिर इवोल्यूशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये चीजें हैं आपके चैप्टर 3 स्टैक में। बात करते हैं चैप्टर 4। ये भी डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू इज आल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। और क्यू को भी इम्प्लीमेंट करना है किसके माध्यम से, पाइथन के माध्यम से। तो क्या क्या है, सबसे पहले 4.1 इंट्रोडक्शन टू क्यू। देन उसके बाद है आपका ऑपरेशन ऑन क्यू। फिर आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग पाइथन। देन 4.4 इंट्रोडक्शन टू डीक्यू। और 4.5 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीक्यू यूजिंग पाइथन। चैप्टर 5 सॉर्टिंग। सॉर्टिंग ये भी आपका पाइथन का ही पार्ट है ना। सॉर्टिंग आल्सो पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और उसको इम्प्लीमेंट करना हम लोग को पाइथन के माध्यम से ही। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा। देन कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बबल सॉर्ट क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। देन जानेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ एल्गोरिथम। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 सर्चिंग। ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको भी इम्प्लीमेंट करना है हम लोगों को पाइथन के माध्यम से। सबसे पहले इसका सर्चिंग का इंट्रोडक्शन होगा। देन कुछ सर्चिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जैसे लीनियर सर्च के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी सर्च के बारे में पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सर्च बाय हैशिंग। चैप्टर 7, ये चैप्टर 7 से शुरुआत होता है हम लोगों का डेटाबेस का, ठीक है।
डेटाबेस, उधर जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 6 था वो पाइथन का पार्ट था, और चैप्टर 7 जो है यहाँ से शुरू होता है हमारा डेटाबेस का। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 7 का नाम है अंडरस्टैंडिंग डेटा, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेटा कलेक्शन क्या होता है वो जानेंगे, डेटा स्टोरेज क्या होता है वो जानेंगे, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। चैप्टर 7 के बाद है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में पढ़ना है आपको डेटाबेस कंसेप्ट, ठीक है। डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें इंट्रोडक्शन होगा, फाइल सिस्टम के बारे में जानेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे, रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में जानेंगे, और कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। चैप्टर 9 ये भी आपका डेटाबेस का ही पार्ट है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल, बेसिकली इसका प्रैक्टिकल होगा, है ना। तो एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है आपका। सबसे पहले क्या होगा, 9.1 इंट्रोडक्शन एसक्यूएल का, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज 9.2, 9.3 डेटा टाइप्स एंड कंस्ट्रेंट इन माइस्क्यूएल, 9.4 एसक्यूएल फॉर डेटा डेफिनेशन, 9.5 एसक्यूएल फॉर डेटा मैनिपुलेशन, 9.6 एसक्यूएल फॉर डेटा क्वेरी, 9.7 डेटा अपडेशन एंड डिलीशन, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड है, और जिस सॉफ्टवेयर पर आप प्रैक्टिकल करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपका माइस्क्यूएल होगा। Now, chapter number 9, structured query language SQL। इसमें और मतलब कि उसी का एक और पार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पर फंक्शंस इन SQL देखते हैं, ठीक है। ये भी DBMS का ही पार्ट है। ग्रुप बाय क्लॉज इन SQL, ऑपरेशन ऑन रिलेशंस यूजिंग टू रिलेशंस इन अ क्वेरी, ये टॉपिक्स हैं SQL का। तो अगर आप ध्यान से देखें तो SQL चैप्टर 9 और SQL चैप्टर 9 में ही आगे का, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा था 9.7 तक, और यहाँ पर आप देखेंगे 9.8, 9.9, 9.10 और 9.11, ठीक है। तो टोटल इसके इस चैप्टर के 11 सब पार्ट है ना, यूजिंग टू रिलेशन इन अ क्वेरी यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 है आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये डेटाबेस का हिस्सा नहीं रहा, ठीक है। अब ये डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग का जो है उस हिस्से से ये आपका चैप्टर है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क इसमें पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, फिर पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, types of network, network devices, networking topologies, then identifying nodes in a network communication, internet wave and internet of things पढ़ेंगे, then पढ़ेंगे domain name system, ये चैप्टर 10। बात करते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 है आपका डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11 ये मिलकर एक ही यूनिट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर 10 और 11। यहाँ पर देखिए चैप्टर 11 आपका है डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना रहेगा इस चैप्टर में, 11.1 कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, देन कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, देन मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, स्विचिंग टेक्निक्स, ट्रांसमिशन मीडिया, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल। तो ये चैप्टर जो आपका 10 और ये जो चैप्टर 11 है ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। कंप्लीट थ्योरी है, बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे कंसेप्ट है, ये आपको यहाँ पर जानना है। चैप्टर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, इसमें थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन, मतलब बेसिकली यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आप पढ़ेंगे। ये भी डेटा कम्युनिकेशन का एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिक्योरिटी वहाँ ही देखना होता है। जैसे आप देखते हो वायरसेस के बारे में जानते हो, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए मॉलवेयर क्या होता है, एंटीवायरस क्या होता है, स्पैम क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे HTTP और HTTPS, ठीक है, इनमें क्या अंतर है। फायरवॉल के बारे में पढ़ेंगे, कुकीज के बारे में पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे हैकर्स एंड क्रैकर्स के बारे में, देन पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स था। बात करते हैं चैप्टर 13 का। तो चैप्टर 13 है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से आप किसी प्रोजेक्ट को आप क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर बताया भी गया, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन, फिर है अप्रोचेस फॉर सॉल्विंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, देन है टीम वर्क, एंड देन है आपका प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। तो टोटल जो है आपका इस बुक में, है ना, एनसीईआरटी का जो ये बुक है कंप्यूटर साइंस क्लास 12, टोटल 13 चैप्टर है। और 13 चैप्टर को अगर हम सीबीएसई के हिसाब से देखें तो इसको 3 यूनिट में बांटा जाता है। पहला पाइथन, दूसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और तीसरा डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। तो ये था आपका क्लास 12 का एनसीईआरटी का बुक और इसका कंटेंट की क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक से संबंधित और भी कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।